आज के इस वीडियो का विषय है वाम निलय अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है ये दक्षिण निलय अर्थात राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा अधिक लंबा और शंक्वाकार होता है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हृदय का शिखर अर्थात अपेक्स बनाती है। इसका जब हम अनुप्रस्थ छेद लेते हैं तो अंदर की जो गुहा जो है वो वृत्ताकार हमको दिखाई देती है। वाम निलय की जो भित्ति जो है मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल जो है ये राइट वेंट्रिकल के वॉल से मतलब दक्षिण निलय की वॉल से 3 गुना मोटी होती है। इसको हम बाहर से जब हम देखते हैं तो हृदय के उरोपरशुकीय पृष्ठ तथा वाम पृष्ठ बनाने में ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये भाग लेती है। अब ये जो वाम फुफ्फुस का जो फुफ्फुसांतराल पृष्ठ जो है मीडियास्टिनल सरफेस, इस मीडियास्टिनल सरफेस के तरफ ये पृष्ठ होता है, मगर ये पृष्ठ और वाम निलय इसके बीच में जो है कुछ रचनाएं होती हैं। जैसे वाम महाप्राचीरा तंत्रिका अर्थात लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, हृदयावरण महाप्राचीरा वाहिकाएं पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स तथा वाम प्लूरा अर्थात लेफ्ट प्लूरा अर्थात वाम फुफ्फुसावरण। तो इन रचनाओं के कारण वो पृथक होता है। इसके बाद में ये वाम निलय का जो नीचे का जो भाग जो है, नीचे का जो पृष्ठ जो है ये महाप्राचीरा के ऊपर रहता है, मतलब डायफ्राम के ऊपर रहता है। और ये जो हृदय का जो महाप्राचीरीय पृष्ठ जो है डायफ्राग्मेटिक सरफेस, इस पृष्ठ का अधिकतर भाग बनाने में ये काम करता है या अधिकतर भाग ये बनाता है। यदि हम इसको देखते हैं तो यह अग्र मतलब सामने और दक्षिण निलय से राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर से निलयांतरिक पटल के द्वारा पृथक होता है। हम इसको यदि आगे की ओर से देखते हैं, ये आगे की ओर देखते हैं इसको, तो ये जो है ये दक्षिण साइड में दक्षिण निलय से जो राइट वेंट्रिकल जो है इससे निलयांतरिक अर्थात इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा पृथक होता है। इसके बाद में जैसे हमने देखा था कि जो राइट वेंट्रिकल जो होती है इसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के मांस सूत्र या मांस रज्जु होते हैं जिसे हम हृद रज्जु कहते हैं। तो ये जो हृद रज्जु जो है इसे ट्रेबिकुलिक कार्नी कहते हैं। तो ट्रेबिकुलिक कार्नी जो है ये 3 प्रकार के यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। ये जैसे दक्षिण निलय में जो ट्रेबिकुलिक कार्नी जो है हृदय रज्जु है उसी प्रकार से ये भी रहते हैं, किंतु इनकी संख्या जो है ये अधिक रहते हैं। और जो हृदय का जो शिखर जो है वहाँ पर ये पश्चिम भित्ति पर आपस में मिलके एक सघन जाल बना देते हैं। अब ये जो इसकी जो गुहा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की जो अंदर की जो गुहा जो है वहाँ पर ये जो ट्रेबिकुलिक कार्नी जो है, तो इसमें जो 3 प्रकार की जो पेशियाँ जो है उसमें एक प्रकार की पेशी जो है वो रहती है अंकुरक पेशी अर्थात पैपिलरी मसल, जिसे कपाट स्तंभिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 प्रकार की कपाट स्तंभिकाएँ दिखती है, अग्र और पश्च। अग्र जो कपाट स्तंभिका जो है जो उरोपरशुकीय पृष्ठ जो होता है स्टर्नोकॉस्टल सरफेस, तो उसके तरफ से निकलती है। और पश्च जो है जो दूसरी जो है वो महाप्राचीरीय पृष्ठ जो रहता है उसके तरफ से वो निकलती है। तो इस प्रकार से ये 2 जो पैपिलरी मसल जो है अंकुरक पेशियाँ जो है वो
निकलती है। और ये जो पेपिलरी मसल जो होती है, ये राइट वेंट्रिकल में जो पेपिलरी मसल जो होती है उससे बड़े होते हैं तथा इनके जो सिरे जो होते हैं, स्वतंत्र भाग जो होता है वो गोल होता है और गोल भाग में वो अंत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इन गोल जो स्वतंत्र सिरे जो है पेपिलरी मसल के, वहाँ से कंडरा रज्जुए अर्थात कार्डी टेंडिनी निकलती है। प्रत्येक अंकुरक पेशी से जो कार्डी टेंडिनी जो निकलती है वो द्विपत्र कपाटिकाएं जो रहती है, माइट्रल वॉल्स, उनकी जो कपर्दिकाएं जो रहती है, कस्प जो रहती है, उसके ऊपर जाके लगते हैं। तो इस प्रकार से जैसे राइट वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल रहती है, तो यहाँ पर भी पेपिलरी मसल रहती है, मगर ये आकार में बड़ी रहती है और उनके जो स्वतंत्र सिरे जो होते हैं वहाँ से सूत्रकंडरिकाएं निकलती है। इसके बाद में जो है वाम अलिंद निलयांतरिक द्वार अर्थात लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस। तो जो लेफ्ट एट्रियम जो है और लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनके दोनों के बीच में जो छेद जो होता है, जो द्वार जो होता है, उसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस। अब ये जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस जो है, ये महाधमनी द्वार के नीचे अर्थात जो एओर्टिक ओपनिंग जो होता है, ये एओर्टिक ओरिफिस जो होता है उसके नीचे बाई ओर होता है, मतलब इन्फेरो लेफ्ट में ये स्थित रहता है। और ये जो है ये दक्षिण अलिंद निलयांतरिक द्वार से, मतलब राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस से छोटा होता है और इसके अंदर जो है 2 या 3 अंगुलियों के शीर्ष ही प्रविष्ट होते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस जो है वहाँ पर 3 से 4 अंगुलियों के शीर्ष प्रविष्ट होते हैं, मगर यहाँ पर जो है 2 या 3 अंगुलियों के शीर्ष ही प्रविष्ट होते हैं। ये जो वाम अलिंद निलयांतरिक द्वार जो है, इस द्वार पर एक घना तांतो वलय फाइब्रस रिंग लगा रहता है। द्वार पर वाम अलिंद निलयांतरिक कपाटिका है, मतलब लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल फिर होते हैं। और ये जो कपाटिकाएं जो होती है, इसमें 2 कपर्दिकाएं होती है, 2 कप्स होते हैं जिसे हम बायकस्पिड कहते हैं। 2 होते हैं इसलिए इसे बायकस्पिड कहते हैं। तो कस्प जो होते हैं वो 2 होते हैं, अग्र और पश्च। तो इस प्रकार से ये जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस जो है वहाँ पे बायकस्पिड वॉल होते हैं। तो ये वाम अलिंद निलयांतरिक जो द्वार जो है, इसके ऊपर जो कपाटिका जो होती है, जो वाम अलिंद निलयांतरिक कपाटिका अर्थात लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर और माइट्रल वॉल कहे जाते हैं। तो वाम अलिंद निलयांतरिक जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस जो है वहाँ पर एक तांतो वलय जो होता है, उस पर उसको घिरे हुए या उसको आच्छादित किए हुए 2 हमको कपर्दिकाएं दिखती है। एक तो अग्र कपर्दिका और दूसरी होती है पश्च कपर्दिका। अब ये कैसे बनते हैं? जैसे हमने राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस के ऊपर जो वॉल्स जो है उसके बारे में भी जैसे देखा था, उस प्रकार से ही ये बनते हैं। तो अंतर हृदयावरण मतलब एंडोकार्डियम के दोहरे हो जाने से ये जो कपाटिकाएं जो बनती है और कपर्दिकाएं बनती है, और 2 स्तरों के बीच में 2 जो स्तर जो रहते हैं, जो लेयर्स जो है उनके बीच में जो है ये तांतो तक फाइब्रस टिश्यू और मांस सूत्र भी रहते हैं, कुछ मसल फाइबर्स भी वहाँ पर रहते हैं, जो इस कपर्दिकाओं को, जो कपर्दिकाएं जो बनती है यहाँ पर, जो कस्प जो बनती है उसको दृढ़ और मजबूत बनाते हैं। जैसे सिर्फ यदि वो लेयर जो रहेगा, एंडोकार्डियम का जो लेयर जो रहेगा, तो उसमें कोई उतनी मजबूती नहीं रहती, मगर वहाँ पे यदि फाइब्रस टिश्यू और मस्कुलर फाइबर्स यदि रहते हैं तो उसमें दृढ़ता आ जाती है।
जो अग्र कपर्दिका जो है वो बड़ी होती है, जो आगे की ओर और दक्षिण ओर होती है, आगे की ओर दक्षिण ओर होती है, और महाधमनी द्वार तथा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, महाधमनी द्वार तथा जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस मतलब वाम अलिंद नीलांतरिक द्वार, इसके बीच में जो है ये कपाटिका होती है। कहाँ पर होती है? तो महाधमनी द्वार मतलब एओर्टिक ओरिफिस एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, इसके बीच में जो है ये कपर्दिका होती है। और इसके जो कंडरा सूत्र जो होते हैं, सूत्र कंडरिका, कार्डी टेंडन जो होते हैं, उस कपर्दिका के किनारे पे लगते हैं। जो स्वतंत्र जो बॉर्डर जो रहती है उस किनारे पे लगते हैं। इसके कारण इसके दोनों जो सरफेस जो है, एट्रियम के तरफ का सरफेस और वेंट्रिकल के तरफ का सरफेस, दोनों सरफेस जो है वो चिकने होते हैं, दोनों पृष्ठ जो है वो चिकने होते हैं। इसके बाद में जो है पश्च कपर्दिका, पोस्टेरियर कस्प। तो ये जो है ये द्वार के पीछे बाई ओर होता है, पोस्टेरियर लेफ्ट की ओर होता है। दोनों जो बड़े कपर्दिका जो रहती है उसके बीच में जो है दोनों जो उसके जो एंगल जो बन जाते हैं वहाँ पर छोटी छोटी जो कपर्दिकाएं रहती है। जैसे यहाँ पर जो हमने दिखाया है कि ये जो है ये एंटेरियर कपर्दिका है, एंटेरियर कप्स है, पोस्टेरियर कप्स है, और ये जो है ये एंगल जो बन जाती है यहाँ पर दोनों साइड में छोटी छोटी कपर्दिकाएं रहती है, कस्प वहाँ पर रहती है। तो इस प्रकार से एंटेरियर और पोस्टेरियर के बीच में जो एंगल बन जाता है वहाँ पे छोटे छोटे दो कस्प होते हैं, कपर्दिकाएं होती है। और इन कपर्दिकाओं के ऊपर भी ये दोनों जो एंटेरियर और पोस्टेरियर जो कपर्दिकाएं जो है इसके ऊपर भी सूत्रकंडरिकाएं लगे होते हैं। अब ये जो सूत्रकंडरिकाएं जो है, जो हमने देखा है कि दक्षिण निलय में अर्थात राइट वेंट्रिकल में जो सूत्रकंडरिकाएं जो रहती है, कार्डी टेंडन जो रहती है, उसकी तुलना में यहाँ की जो सूत्रकंडरिकाएं जो है वो दृढ़ और मोटी होती है, मगर संख्या में कम होती है। तो इस प्रकार से जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसके अभ्यंतर रचना के बारे में बतलाया गया है।